का आप श्रवण करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। जब भी आप वृंदावन जाए तो तीर्थों का दर्शन करिए। वृंदावन में कृष्ण ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा हुआ है। वृंदावन में जाने से रामेश्वरम तीर्थ का फल मिलता है। वृंदावन में जाने से बद्रीनाथ तीर्थ का फल मिलता है। वृंदावन में जाने से केदारनाथ जाने का फल मिलता है। वृंदावन जाने से जगन्नाथपुरी, द्वारिका धाम, गया धाम, अनेक प्रकार के तीर्थों में जाने का फल हमें एकमात्र वृंदावन में जाने से मिलता है। बोलो वृंदावन धाम की, श्रीमती राधा रानी की। हम पिछले दिनों से हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी हम सब भक्तों पर अपनी कृपा करती है। कल ही मैंने बताया था, सुनिएगा जो नए आए हैं और जो यहाँ पर सुन रहे हैं सुनिएगा, कथा भी चालू है, ऑनलाइन कथा। मैं ये कल बता रही थी कि जब श्रीमती राधा रानी थोड़ी प्रसन्न होती है, कितनी प्रसन्न, जब राधा रानी थोड़ी प्रसन्न होती है तो हमारे हाथ को पकड़कर कृष्ण के हाथ में दे देती है। थोड़ी प्रसन्न, ज्यादा नहीं। आप बोलोगे ये अगर ज्यादा नहीं तो क्या है, ये हमारा हाथ कृष्ण के हाथ में। सुनिएगा ध्यान से और ये बात को जीवन में उतार लीजिएगा। जब सर्वेश्वरी राधा रानी श्री श्यामाजू, हमारी प्यारी राधा रानी जब थोड़ी प्रसन्न होती है तो हमारा हाथ पकड़कर कृष्ण के हाथ में रख देती है। जब राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है, क्या मैंने बताया, जब राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है तो हमारे हाथ को तो कृष्ण के हाथ में रखती है और अपना भी हाथ ऊपर और नीचे रख देती है। भक्त और कृष्ण बीच में से छोड़ के न चले जाए, पकड़ के मजबूती से पकड़े। राधा रानी का ये स्वभाव है। पूछा गया राधा रानी क्या देती है, आज बता दो। इन दिन से हम सीख रहे हैं राधा रानी कैसे मिलेंगी। मैंने बताया था राधा रानी कैसे मिलेंगी। प्रश्न कोई भी आपसे पूछे तो बोल दीजिएगा। कोई पूछे राधा रानी कैसे मिलेंगी तो बोलिएगा राधा रानी रोने से और प्रार्थना करने से राधा रानी मिल जाएगी। प्रश्न कैसे मिलेंगे, यार क्या बात है, श्री राधा नाम से और सेवा करने से कृष्ण मिल जाएगी। राधा रानी कैसे मिलेंगी, रोने से, प्रार्थना करने से। कृष्ण कैसे मिलेंगे, राधा नाम से, सेवा करने से। वृंदावन कैसे मिलेगा, तो ऋषि सेवा करने से, ब्रजवासी सेवा करने से। आज कुछ नया जानते हैं। राधा रानी क्या देगी, प्रश्न उठेगा। कोई आपसे पूछे राधा राधा तो हम जब करते हैं, राधा राधा तो हम जब करते हैं, राधा रानी को बजते हैं, राधा रानी को पूजते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, पर राधा रानी देती क्या है, पूछिए ना, राधा रानी क्या देती है। भक्त पूछते हैं राधा रानी क्या देती है, तो मैं आपको बता दूं श्रीमती राधा रानी कृष्ण का वास देती है, कृष्ण के चरणों का वास दे देती है। आ जाओ मेरे भक्तों को, राधा रानी बोलती है आ जाओ और कृष्ण के चरणों का वास पा लो। कोई भी पूछे कि राधा रानी आपको क्या देती है, तो बोलना श्रीमती राधा रानी हमें प्यारे श्याम सुंदर के चरणों का वास देती है। कृपा है हमारी श्रीमती राधा रानी, इसलिए राधा रानी को कहते हैं करुणामयी राधा रानी। क्या कहते हैं, करुणामयी राधा रानी। बहुत करुणा करती है, बहुत कृपा करती है। संत महापुरुष कहते हैं राधा रानी के मुखारविंद को भी अभी तक नहीं देखो, केवल राधा रानी के चरणों को देख लोगे, उसमें भी आपका जीवन सफल है। इसलिए तो बोला जाता है, भजन है राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे,
हो राधा रानी के चरण प्यारे। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं अब तक अगर राधा रानी का मुखारविंद न भी देखा हो तो राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लीजिए। श्री जी कृपालु है, श्री जी दयालु है। राधा रानी क्या करती है? कृपा करके कृष्ण के चरणों का वास देती है। किनके चरणों का वास? मिलके बोलेंगे। ये जो बातें सुन रहे हैं याद रखिए, कभी भी हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं कभी भी पूछ लूंगी राधा रानी क्या देती है, तब ये भी कह सकते कृष्ण चरण वास। क्या बोल सकते हैं? पूछेंगे राधा रानी कैसे मिलेगी, कृष्ण कैसे मिलेंगे, वृंदावन कैसे मिलेगा, राधा रानी क्या देती है। ये वृंदावन की महिमा हो ही इसलिए रही है ताकि आप सबको पता चल सके कि राधा रानी कृपालु है तो सही, पर कृपा किस किस तरीके से राधा रानी करती है मैं आपको बता रही हूँ। राधा रानी अपने चरणों की धूली देकर कृपा करती है, राधा रानी अपने प्रसादम देकर कृपा करती है, राधा रानी अपना दर्शन देकर कृपा करती है, राधा रानी अपना श्रृंगार सेवा देकर कृपा करती है। और हमारा सौभाग्य तो देखो, आप लोगों के सभी के घर में ठाकुर जी विराजमान है, हाँ कि ना? आप सभी के घरों में ठाकुर जी विराजमान है। हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमती राधा रानी करुणा में राधा रानी ने हमें वो अवसर दिया है, हमें वो मौका दिया है कि आइए मेरे श्याम सुंदर की सेवा करिए, आइए मेरे श्याम सुंदर की। राधा रानी ने अवसर दिया है, किसी और ने नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कि हम राधा कृष्ण की सेवा कर सके। सच बता रही हूँ, संसारी शरीर है। अभी कथा को 9 बजे तक करूंगी तो आधे से ज्यादा चले जाएंगे। हाँ कि ना बताइए? हाँ जाना भी चाहिए, अभी घर में थोड़ा काम काज में बिल्कुल। पर कहने का तात्पर्य है कि अभी तक वो भाव नहीं आया कि कथा कितनी देर भी करूं, बैठने के लिए तैयार है। हरिप्रिया माता जी कैसे? हमारा दोष नहीं, आपका कोई दोष नहीं। कृष्ण ने आपको जिम्मेदारियां भी कितनी दी है, बिल्कुल जिम्मेदारियों को निभा कर कृष्ण भक्ति करना, जिम्मेदारियों से भाग कर कभी भक्ति मत करना। कृष्ण क्या कहते हैं सुनिएगा, कृष्ण कहते हैं मुझे जितनी मेरी पत्नी लक्ष्मी प्रिय नहीं, जितना मेरा भक्त महादेव प्रिय नहीं, जितना मेरा मेरा निकटी भक्त महादेव प्रिय नहीं, जितनी मेरी पत्नी लक्ष्मी प्रिय नहीं, जितना जितने मेरे पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं, ब्रह्मा जी ठाकुर जी की नाभि से प्रकट हुए, तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं उतने मेरे ब्रजवासी मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? ब्रजवासी। क्यों ब्रजवासी कृष्ण को इतने प्रिय है? क्योंकि ब्रजवासियों ने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया। संसार में लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, क्यों? ताकि हमको कृष्ण का सिमरण हो जाए। करते नहीं करते? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। बोलो बोलो हरे राम 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 हरे जी। तो मैं बता रही थी संसार में सभी लोगों को कृष्ण का चिंतन करने के लिए, कृष्ण का ध्यान लगाने के लिए एक जगह पर बैठना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। पर गोपियों को देखो, गोपियां यहाँ पे क्या कर रही है? संसार का तो आजकल संसार की ये दशा है, ये हालत है कि संसार को कृष्ण को याद करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, पर गोपियों को कृष्ण को बुलाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है कि कृष्ण भूल जाओ। क्यों बार बार दिमाग में आ रही है? गोपियां इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से और कृष्ण उतना ही प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से। देवर्षि नारद
भ्रमण करते करते वृंदावन की भूमि पर आए। बोलो मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरी राधे, मेरो कृष्ण, मेरो बरसाना, मेरो बरसाना और मेरो गोवर्धन। बोलो गिरिराज जी महाराज की। अब देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते पहुंचे हैं श्री वृंदावन नगरी में। जैसे वृंदावन नगरी में देव ऋषि नारद पधारे हैं, देव ऋषि नारद ने देखा यमुना किनारे पर सखी गोपी क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, आंखें बंद करके साधना कर रही है। देव ऋषि नारद कहने लगे अरे सखी, अरे गोपी, क्या हो गया? तू तपस्या कर रही है, लगता है तपस्या करके तो कृष्ण को बुला रही है। कृष्ण आ जाओ। सखी ने कहा देव ऋषि नारद, तपस्या करके कृष्ण को बुला नहीं रही, तपस्या करके कृष्ण को बुला रही हूँ, भूलो भूलो कृष्ण क्यों दिमाग में आते हो? देव ऋषि नारद 2400 घंटे उठते बैठते सोते जागते आते जाते केवल कृष्ण 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 कृष्ण। देव ऋषि नारद उसी समय वो सखी के, वो गोपी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगी और दंडवत प्रणाम करके कहने लगी अरे सखी, अरे गोपी, अब मैं जान गया कि कृष्ण के सोने के समय पे भी कृष्ण ने आधी रात में महाराज क्यों किया। ठाकुर जी जबकि रात को सोते हैं और ठाकुर जी ने आधी रात में महाराज किए। देव ऋषि नारद कहने लगे सखी गोपी, अब मैं जान गया कि कृष्ण ने जो ठाकुर जी के सोने का समय है, ठाकुर जी ने क्यों अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा वाले दिन अनंत कोटि सखियों के संग में महाराज किया। क्योंकि सखियों का भी तो प्रेम ऐसा है, उठते बैठते सोते जाते आते जाते मिलते यमुना तट पे पानी भरते सब कुछ करते करते केवल कृष्णा 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 कृष्णा, बस उनका और कुछ काम ही नहीं था। इसलिए कृष्ण को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जिसमें जितनी लक्ष्मी देवी प्रिया नहीं, जितने ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, उतने कृष्ण कहते हैं मुझे प्रिय है ब्रजवासी। क्या बोलते हैं? ब्रजवासी। क्योंकि ब्रजवासियों का जीवन ही है कृष्णा। बोलिए ना कृष्णा, बोलिए ना कृष्णा कृष्णा। कितना सुंदर नाम है। कभी भी गलती से भी ये भाव मन में नहीं लगेगा हम तो वृंदावन महिमा सुनने जाते हैं, वृंदावन की हमने सुना क्या, ज्यादा तो लीला सुनी नहीं, वहां पे तो सारा दिन राधा राधा नाम हो रहा था। अरे नहीं, यही तो वास्तव में वृंदावन का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा, हमारो धन राधा राधा, जीवन धन राधा, परम धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, ये जीवन का वास्तविक में परम धन। गलती से भी ये भाव कभी भी मत लागिएगा कि वृंदावन महिमा में तो हम जा रहे थे, तो वृंदावन के बारे में हमने क्या सुना, कोई भी जगहों के बारे में तो हमने सुना ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये अपराध बन जाएगा कि वृंदावन मतलब राधा रानी, राधा रानी मतलब वृंदावन, बस। वृंदावन की महिमा में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा। वृंदावन की महिमा में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति राधा नाम की महिमा का केवल राग ही सुनता है, केवल क्या सुनता है? कृष्ण उसके लिए दोनों के दरवाजे खोल देते हैं। कितनी कृपालु है कृष्णा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी भक्त, राधा, दो शब्द है, राधा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राम और धे, दो शब्द है, दो अक्षर,
रा और धे। सुनिएगा, वृंदावन की महिमा में बताया गया है कि कोई भी राम और धे एक शब्द के दो अक्षरों में से भी पहले अक्षर का एक बार उच्चारण कर लिए। बोलिए राम, बोलिए राम, राम। कृष्ण गोलोक का दरवाजा खोल देते हैं और फिर भक्त बोलते हैं धे, धे। ठाकुर जी उसको लेने के लिए आ जाते हैं। पूरा पूरा नाम क्या हुआ? मिलकर बोलिए। एक नम्र विनती को रिक्वेस्ट, जब भी राधे का नाम आए राधे नहीं बोलिए, राधे, राधे, मेरी राधे, मेरी राधे। ये वास्तविक में आनंद है। लूटिए, कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है हमें, बहुत कुछ। राधा रानी ने इतना कुछ दिया है, कृष्ण ने इतना कुछ दिया, उसको लूट लीजिए। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं हमें जो राधा रानी ने दिया है हम लेते लेते थक जाएंगे, लूटते लूटते थक जाएंगे, पर राधा रानी देते देते नहीं थकेंगी। और लो कृष्ण नाम, और लो हरि नाम, और लो राधा नाम। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी भक्त राधे में से राम पहले बोलता है तो कृष्ण गौलोक धाम के दरवाजे खोल देते हैं। जब तक भक्त दे बोलकर राधे कंप्लीट करता है तो हमारे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे प्यारे कन्हैया उनको लेने आ जाते हैं। चलो गौलोक चलो, रेडी, तैयार हो, चलो। वृंदावन की सखी बन जाएगी, वृंदावन की गोपी बन जाएगी। वृंदावन की गोपियों के पास परिवार था, वृंदावन की गोपियों के पास पति, बच्चे, सास, ससुर, परिवार, सगे संबंधी। गोपियों के पास सब कुछ था, सब कुछ, सब कुछ जो आपके पास है, जो आपके पास है मेरी माताओं, मेरे भक्तों, वही सब कुछ वृंदावन की सखी के पास भी है, वृंदावन की गोपी के पास है। और उन्होंने क्या किया? फिर भी लूटने का प्रयास किया कि हमें लूटना है, और कृष्ण नाम लूटना है, और हरि नाम लूटना है। और पता है उनका एक नियम था, मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। गोपियों का क्या नियम था? गोपियों का नियम था, जब भी कुछ काम काज करती थी, उदाहरण एग्जाम्पल, भोजन बनाना, भोजन बनाते बनाते सखियां बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, जय जय वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन। कपड़े सुखाए, जय जय वृंदावन। किसी से मिले, जय जय वृंदावन। यमुना जाए, जय जय वृंदावन। गोपियों के जीवन का नियम, वृंदावन में जिस स्थान पे रह रही है उस स्थान की महिमा को बनाए रखती थी। भोजन बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, कपड़े सुखाते, यमुना के तट पर पानी भरते, सास ससुर की सेवा करते, पति को भोजन करवाते, बच्चों की देख रेख करते, सारा दिन गोपियां केवल वृंदावन का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, राधा रानी का चिंतन। इसलिए देखो कृष्ण को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। वृंदावन महिमा में सीधा बता दिया गया कि जो प्रेम मैं ब्रह्मांड में किसी और से नहीं करता, सबसे अधिक प्रेम मैं श्री वृंदावन धाम के ब्रजवासियों से करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, आगे सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे राम, राम राम, बोलो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे राम, उसके बाद चले जाए, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे राम, श्री राधे, जय श्री राधे। जोर से बोलेंगे, बोलो मेरी राधे, मेरी राधे, मेरो कृष्ण। यही है वृंदावन का वास्तविक आनंद। बस हमने राधाष्टमी मनाई थी अभी,
दूसरा दिन जब था तब हमने राधाष्टमी मनाई। तो राधाष्टमी में हमने ये जाना था कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो आनंद आता है, जब राधा रानी का जन्म होता है तो महा आनंद आता है। जब राधा रानी का जन्म होता है तो महा आनंद आता है। कृष्ण के जन्म में आनंद, राधा रानी के जन्म में महा आनंद। हरिप्रिया माता जी, ये तो कैसी बात कर दी? हमारे ठाकुर जी को क्या बुरा नहीं लगेगा कि हमने उनको थोड़ा सा छोटा बोल दिया और श्री राधिका को बड़ा कर दिया? नहीं 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 नहीं, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्णा, हमारे श्याम सुंदर, हमारे गोकुला नंदन बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त उनके सामने बोलता है मेरी राधे, मेरी राधे। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत। कृष्ण कहते हैं वास्तव में मैं यही चाहता हूँ कि भक्त सब मिलकर मेरी राधा रानी का नाम ले, मेरी श्री जी का नाम ले, मेरी मेरी श्यामा जी का नाम ले। कथा में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीला में बताते हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु ने श्री गिरिराज स्वरूप धारण करके वृंदावन में आ गए। जो गिरिराज जी आपके सामने बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं आप सभी। बोलो गिरिराज जी महाराज की। ये श्री विष्णु है। हमारे महादेव नंदीश्वर पर्वत बन के नंदगांव में बैठे हैं। तीनों ने पर्वत का स्वरूप लिया, त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी ने गोवर्धन बने, वृंदावन में आ गए। नंदीश्वर महादेव नंदीश्वर पर्वत बन के नंदगांव में बैठे हैं। और ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत बन के बैठे हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? जोर से बोलेंगे, चार। ब्रह्मा जी के चार मुख है, तो उसी प्रकार श्री बरसाना दान के चार गढ़ है। चार गढ़ नाम सुन लीजिएगा, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़। भानुगढ़ वो गढ़ है जहाँ पे राधा रानी का मेन मंदिर है। और मोरकुटी भी इन चारों गढ़ों के बीच में आती है। मेरी सबसे फेवरेट, मेरा स्थान है मोरकुटी। मैं पूछ रही थी, भाई से चर्चा कर रही थी, मैंने बोला गोकुल अपना कोई फेवरेट स्थान बताओ। बोलता है वो तो मेरा सब फेवरेट है। मैंने बोला कोई भी एक बता। तो बोले तो नहीं नहीं, सब जगह मुझे जाना अच्छा लगता है, मुझे सब जगह। तो कहने लगा मुझे वृंदावन में जाना अच्छा लगता है, वृंदा महारानी। बोलो वृंदा महारानी की। तो मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट जगह? मैंने बोला बरसाना मोरकुटी। मेरा सबसे प्रिय मोरकुटी में मुझे बिठा दो, मोरकुटी में बिठा दो, बैठे रहेंगे, मिलेंगे भी नहीं। हमारे ठाकुर जी मयूर मयूरी बनकर आए हैं ना, इसलिए भक्त कहते हैं, भजन में गाते हैं, श्री राधे मोहि ब्रज को बनैयो मोरे नाचू ताथा थई थई। श्री राधे मोहि ब्रज को बनैयो मोरे नाचू ताथा थई थई। राधा रानी हमें वृंदावन का मोर बना, ताकि वृंदावन में मोर बन के यहाँ वहां नाचते हुए। तो ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत बन के विराजमान है। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन के विराजमान है। चार गढ़ है, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़। भानुगढ़ अर्थात विश्वामित्र जी का महल, जो राधा रानी का ही महल है। राधा रानी का जन्म, राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ। मैंने बताया था राधा रानी वृंदाचल पर्वत की पुत्री है। पूतना ने वृंदाचल पर्वत से राधा रानी को अपहरण करा है, रावल गांव में राधा रानी को छोड़ दिया है। रावल गांव में वृषभानु जी को वृषभानु कुंड में राधा रानी मिली, तो इसलिए राधा रानी के जन्म स्थान को रावल गांव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावल गांव। रावल गांव राधा रानी का जन्म स्थान। राधा रानी जब 3.5 वर्ष की थी, कितने वर्ष की? श्री जी जब प्रियाजू लाडली जू जब 3.5 वर्ष की थी ना राधा रानी, तो राधा रानी के माता पिता वृषभानु जी, माता कीर्तिदा राधा रानी को बरसाना लेती थी।
जिस प्रकार वृंदावन का अर्थ है वृंदा महारानी का वन, उसी प्रकार बरसाना का अर्थ है बरसाना। क्या बरसाना? कृपा बरसाना, दया बरसाना, करुणा बरसाना, ये बरसाना का अर्थ है। और हमारी लाडली जो वहीं पर निवास करती है। जल्दी जल्दी इन चारों गढ़ों के विषय में सुन लेते हैं। बानूगढ़ वो गढ़ है जहाँ पे आज भी राधा रानी का महल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। राधा रानी का श्री जी का मंदिर, हम सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, वो राधा रानी का मंदिर। उसका दूसरा नाम है, पहला नाम है श्री जी का महल, दूसरा नाम है बानूगढ़। तो वो स्थान है, पहला गढ़ हो गया। दूसरा है मानगढ़। क्या मैंने बताया? मानगढ़ में राधा रानी मान करके बैठ गई, रूठ गई। अब राधा रानी कल भी तो नाराज भी थी मानसरोवर में, कल भी थी, हमने कथा में श्रवण किया। कल राधा रानी मान करके नाराज होके मान सरोवर में जाके बैठ गई। कृष्ण को वचन मांगा है। क्या वचन मांगा था? राधा रानी ने वचन मांगा था कि महाराज तभी करूंगी जब जो मेरा भक्त आपकी शरण में आए, आप उसका ख्याल रखोगे, उसके संग में रहोगे। भूलना नहीं है मेरी माताओं, भूलना नहीं। वृंदावन महिमा भूलने का विषय नहीं है। वृंदावन महिमा हृदय में लिख लीजिए, हृदय में जो व्यास पीठ से बोला जाए वो आपको श्रवण, आपको सिमरन होता है। बस बता रहे, याद रखना। तो मैं बता रही थी कि राधा रानी ने भी मान इसलिए किया, राधा रानी नाराज भी इसलिए हुई कि प्यारे श्याम सुंदर मैं तभी ही मानूंगी जब आप, जो भी वृंदावन में भक्त आए, आप उनकी सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगे, तभी मैं मानूंगी। अपना मान छोड़ूंगी। मान सरोवर में राधा रानी ने बोल दिया। अब यहाँ पे चार गढ़ों में से पहला मैंने गढ़ बताया भानुगढ़, राधा रानी का जहाँ महल है। दूसरा मैंने निवास स्थान बताया मानगढ़। क्या मैंने बताया? राधा रानी ने वहां पे मान कर लिया। क्यों? क्योंकि जब भी आप बरसाना की परिक्रमा करेंगे ना, बरसाना की परिक्रमा करते करते एक स्थान आता है जिस स्थान का नाम है गहवर वन। क्या नाम है? जो बड़ा गहरा है। गहवर वन कितना गहरा है? 3 किलोमीटर का, अंदर ही 3 किलोमीटर का वो वन है गहवर वन। और वो गहवर वन की महिमा में ये बताया जाता है कि वो गहवर वन का एक एक पुष्प, एक एक वृक्ष, एक एक पत्ता हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है। बोलो राधा रानी की। गहवर वन का एक एक पत्ता हमारी राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया है। इसलिए गहवर वन का दूसरा नाम है राधा रानी का बगीचा। क्या नाम है? राधा रानी का बगीचा। राधा रानी ने उस बगीचे को अपने हाथों से लगाया है। एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष, एक एक कण, एक एक दास का तिनका हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथों से वहां पर गहवर वन में लगाया है। और ये स्थान बरसाना की परिक्रमा में आता है। बरसाना की परिक्रमा में आता है। तो महिमा में बताते हैं कि यहाँ पर प्यारे श्यामाजू और श्याम सुंदर आपस में लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? श्रृंगार लीला। आप चिंतन करिएगा, जो आप सुन रहे हैं, जो भी आपके कानों में बातें जा रही है, इसका चिंतन करिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। बोलो बोलो जय हो। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो गहवर वन में हमारे प्यारे श्याम सुंदर और हमारे राधा रानी आपस में एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। ये लीला मुझे अति प्रिय, सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा
और हृदय में उतार लीजिएगा। भले सुना हो, फिर से सुन लीजिए। गहवर वन की लीला बता रही हूँ, बरसाना गहवर वन। गहवर वन में प्यारे श्याम सुंदर, प्यारी राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। आज हमारे प्यारे कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, फूलों का, पुष्पों का राधा रानी का श्रृंगार किया। राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। राधा रानी का श्रृंगार हो गया। राधा रानी कहने लगी, श्याम सुंदर चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। श्याम सुंदर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी आपकी सुंदरता की मैं क्या महिमा करूं, क्या मैं महिमा करूं आपकी सुंदरता की। आपकी सुंदरता तो अपार है, अपार, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। राधा रानी आपकी सुंदरता अपार है, आप बहुत सुंदर लग रही है। राधा रानी ने कहा, आप रोज ये बात कहकर छूट जाते, पर नहीं, आज आपको बोलना ही पड़ेगा। आज आपको बोलना पड़ेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी हट नहीं करो, जिद नहीं करो। राधा रानी ने कहा, नहीं प्यारे श्याम सुंदर, आज आपको बताना पड़ेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज आपको मेरी सुंदरता का वर्णन करना पड़ेगा। श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है श्री जी, मैं आपको बताता हूँ। राधा रानी के बगीचे के अंदर श्याम सुंदर और कृष्ण और राधा रानी बैठी। श्याम सुंदर ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, चारों ओर नजरें घुमाई, कोई भी राधा रानी के सम्मान सुंदर नहीं लग रहा था। राधा रानी के बगीचे में एक से बढ़कर एक फूल, और वो भी राधा रानी के मुखारविंद के सामने फीके पड़ रहे। वृंदावन महिमा में लिखा गया है, सुनिएगा, वृंदावन महिमा में लिखा गया है, जब करोड़ों करोड़ों दुर्गाएं आपस में मिलती है, तब जाके राधा रानी के नखुन में से जो किरणें प्रकट होती है, वो महिमा होती है। करोड़ों दुर्गाओं का मिलन, तब जाके राधा रानी का एक नाखून बनना, एक नख बनना। तो आप सोचिए राधा रानी की सुंदरता, विचार करिए। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर जल्दी करो, मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। उस समय कृष्ण ने संध्या बोली। देखो ये लीला भी हो रही है गहवर वन में, ये गहवर वन में अभी लीला हो रही है। हम भले यहाँ बैठे हैं, पर अभी बरसाना धाम की गहवर वन में संध्या हो रही है, ये लीला चालू हो चुकी है। बोलो राधा रानी की। गहवर वन श्यामा श्याम की श्रृंगार स्थली है, श्रृंगार होता है वहां। तो श्याम सुंदर संध्या हो चुकी थी, चंद्रमा आ गए हैं आकाश में। श्याम सुंदर कहने लगे, प्यारी श्यामा जी, हे प्यारी लाडली, आपकी सुंदरता तो चंद्रमा के समान है। देखिए ना, चंद्र कितना शीतल है, चंद्र कितना सौम्य है, चंद्र कितना सुंदर है। राधा रानी आपका मुखारविंद आज मोहे चंद्रमा के समान लग रहा है। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर अब मोहे आपके संग में कोई भी बात नहीं करनी। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी प्रशंसा कर रहा था। राधा रानी ने कहा, नहीं श्याम सुंदर, मोए आपके संग में कछु बात नहीं करनी, आप जाओ, मैं आपसे नाराज हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, क्या हो गया श्यामा जी, आपने कहा तारीफ करो प्रशंसा करो तो मैंने किया। आप आज आपका मुखारविंद चंद्रमा के समान लग रहा है। राधा रानी ने कहा, आपने मेरे चेहरे पर भी, मोरे मुखारविंद पर भी दाग लगाए दियो, क्योंकि आपने सुना नहीं है क्या, चंद्रमा में तो दाग है, तो मतलब मेरे मुखारविंद में भी दाग। अरे श्याम सुंदर ने कहा, क्या कर दिया मैंने। श्याम सुंदर ने कहा, प्यारे श्यामा जी क्षमा कर लीजिए। राधा रानी ने कहा, अब मैं नहीं मानूंगी, अब मुझे मनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, राधा रानी कभी कृष्ण से नाराज नहीं हो सकती, कभी नहीं। आप बोलेंगे कि अभी अभी तो हुई, हमने कथा में सुना, हमारी लाडली जो कभी भी कृष्ण से नाराज नहीं होती। पर क्यों होती है? ताकि आपको और हमको ये लीला मिल सके। देखो किस प्रकार राधा रानी आज कृष्ण से रूठ गई। राधा रानी कहती है, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण से भी रूठ सकती हूँ, मेरे भक्तों को आनंद मिलना चाहिए।
बोलिए ना, मेरी राधे, मेरी राधे, मेरो कृष्ण, मेरो बरसाना, मेरो वृंदावन। उस समय राधा रानी कृष्ण से मान करके नाराज होकर गहवर वन को छोड़कर ब्रह्माचल के दूसरे मुखारविंद पर, दूसरे पर्वत पर जाकर बैठ गई। उस स्थान का नाम पड़ गया मानगढ़। क्या पड़ गया? जहाँ पे राधा रानी ने मान किया। गहवर वन में कृष्ण अकेले बैठे हैं, हमारे प्यारे सखा अकेले बैठे हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चंपलकता, तुंगविद्या, सभी सखियां आके कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, आज हमें युगल स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। युगल मतलब जोड़ी। आज हमें युगल स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। ये युगल स्वरूप में से एक स्वरूप से आप कैसे हो गए? कहाँ है हमारी प्यारी जू? कहाँ है हमारी लाडली? श्याम सुंदर ने कहा, ललिते क्या बताऊं, आज राधा रानी मुझसे रूठ कर मानगढ़ में जाकर विराजमान हुए। और राधा रानी ने कहा, मुझे मनाओ। क्या कहा? मुझे ललिते बताओ मैं कैसे मनाऊं? हे ललिते, हे ललिता, हे विशाखा, आप कृपा करके बताओ कि मैं प्यारी राधा रानी को कैसे मनाऊं। सखियां कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, आपको 16 कला संपूर्ण है, आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो निकालिए 16 कला में से कोई एक कला। ठाकुर जी ने बोला, कौन सी कला निकालू? कौन सी? हाँ, ठाकुर जी ने कहा, मैं तैयार हो गया, चलो श्री जी को लेकर आइए, श्री जी को लेकर आइए, मैं आपको मानगढ़ की ठीक बराबर के स्थान में आपको मिल जाऊंगा। सखियों ने कहा, करने क्या वाले हो वो तो बता। कृष्ण ने कहा, नहीं बताऊंगा, देख लेना। सखियां बागी बागी प्यारी राधा रानी को मानगढ़ से ले ली गई। प्यारी श्यामा जो, जल्दी आइए। बोला, क्यों? कन्हैया ने बुलाया है। बोला, मैं नहीं आऊंगी, नाराज हूँ, मैं नहीं आऊंगी, नाराज हूँ। सखिया ने कहा, राधा रानी चलिए ना, श्याम सुंदर आपके लिए कुछ करने वाली है। राधा रानी को आनंद आया। राधा रानी ने कहा, अरे सखियों, मैं आपके कहने पर चल रही हूँ, अन्यथा मैं नहीं। ठीक है, आगे आगे सर्वेश्वरी राधा रानी, पीछे पीछे सखियां। जैसे गए सुंदर स्थान में, हजारों 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 लाखों मोर एकत्रित हो गए। राधा रानी को मयूर से अति प्रेम है। किससे अति प्रेम है? जोर से बोलेंगे। राधा रानी मयूर से बड़ा प्रेम करती है। मोर राधा रानी को अति प्रिय है। जिस प्रकार राधा रानी को शुक्र अर्थात तोता प्रिय है, उसी प्रकार राधा रानी को मयूर भी अति प्रिय है। राधा रानी ने जब देखा कि हजारों मोर की कहने की बात नहीं, वास्तविक में आज भी ये लीला होती है। सुबह सवेरे आप मोर कुटी में जाकर देखिए, आज भी आपको हजारों मोरों का दर्शन होगा। आप बोलेंगे इतने मोर आज भी है क्या? हाँ है, जरूर है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये तो कलयुग है, द्वापर युग में सोचो कितने मोर होंगे, कितने मोर होंगे। राधा रानी ने देखा, हजारों लाखों करोड़ों मोर राधा रानी के सामने है, और सब राधा रानी का नाम ले लेकर अपने मुखारविंद से राधा राधा नाम लेते हुए नृत्य कर रहे हैं, अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। फिर राधा रानी ने देखा कि उन हजारों मोरों के बीच में से कोई एक मोर रो रो कर राधा नाम ले रहा है। राधा नाम को ले रहा है, वो रो कर। प्यारी श्यामा जी ने कहा कि कौन है इन मोरों में से, कौन है इन मयूरों में से एक मयूर जो मुझे रो रो कर पुकार रहा है, जो मेरा रो रो कर नाम ले रहा है। राधा रानी ने उन मोरों के बीच में जाकर उस एक मोर के पास जाने का प्रयास किया जो राधा नाम को ले रहा है, नृत्य भी कर रहा है, तो रो रहा है। श्री राधिका कहने लगी कि हे मयूर, हे मयूरा, आप कौन है? श्याम सुंदर मुनि मन कहने लगे, आपका प्यारा हूँ, आपका प्यारा श्याम सुंदर हूँ, पर कह नहीं पा रहे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं।
आप कौन है? राधा रानी ठाकुर जी से पूछ रही है। सखियां, कोई भी सखी नहीं पहचान पाई कि ये मोर इतना रो क्यों रहा है। राधा रानी खूब ठाके मारकर हंसने लगी, मुस्कुराकर हंस हंस कर जोर जोर से राधा रानी कहने लगी, देखो देखो ललिते, देखो विशाखा, देखो ललिता, आज मेरा श्याम सुंदर मेरे लिए रो रहा है। सखी ने कहा, ये श्याम सुंदर है? बोला हाँ, ये श्याम सुंदर है। बोला आपको कैसे पता? बोला जो रोकर मुझे पुकारे वही तो मेरा श्याम सुंदर है। मेरा श्याम सुंदर हमेशा मुझे रोकर पुकारते, मेरे गोविंद हमेशा मुझे रोकर पुकारते, हे लाडली, हे राधिका, हे राधा रानी, हे श्यामाजू, हे सर्वेश्वरी। कृष्ण कितना प्रेम करते हैं राधा रानी के से, कि राधा रानी के लिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर मयूर बन गए और रो रो कर अपने करुण स्वर से बोल रहे हैं, श्री राधे, श्री राधे। और रो रो कर पुकारते हैं, राधे आ जाओ, 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 ओ राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, श्यामा आ जाओ, श्यामा आ जाओ, प्यारी आ जाओ, प्यारी आ जाओ, प्रेम से राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, राधे आ जाओ। राधा रानी जब तक नहीं आ रही थी, श्याम सुंदर कह रहे थे, आना ही पड़ेगा तुमको, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुमको, आना ही पड़ेगा, वो आना ही पड़ेगा तुमको, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुमको, ओ राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, वो बड़ी भीड़ भरी अब आ जाओ, ओ आके हमको अपना बना जाओ, आके हमको अपना बना जाओ, ओ राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, जय हो श्यामा आ जाओ, श्यामा आ जाओ, राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, राधे आ जाओ, ये पुकारते ही सर्वेश्वरी राधा रानी वहां पर प्रकट हुई है। हजारों लाखों करोड़ों मोरों में से एक मोर को राधा रानी ने अपने पास बुलाया, मस्तक पर हाथ फिराया है राधा रानी ने। करुणा, मैंने बोला ना करुणामयी है। कौन है राधा रानी? जोर से बोलेंगे, करुणामयी। अर्थात करुणा किसमें होती है? जो हमेशा दूसरे के लिए दया भाव रखती है, किसी को कष्ट में नहीं देख सकती, अपने श्याम सुंदर को भी नहीं देख सकती राधा रानी। तो राधा रानी क्या करने लगी? श्री जी को, राधा रानी हमारी श्री जी, हमारी प्रिया जी, वो मयूर को, वो मोर को मस्तक पर हाथ रखकर सहलाने लगी और कहने लगी, तुम कौन हो? मयूर मौन है, मयूर मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। सखिया ने कहा, कौन हो बताओ। राधा रानी ठाके मारकर हंसकर मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे नहीं पता था मेरे श्याम सुंदर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए आज प्यारे श्याम सुंदर मयूर रूप धारण करके आ गए। बोलो मयूर बिहारी की। ने कहा, उस समय सुनिएगा, मेरी प्रिया जी की, मेरी प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, बोलो बोलो, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। अभी आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम मैसेज करके बताएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। हरे प्रिया, क्या आप करिए अपने आप को अनम्यूट, अभी आप कर सकेंगे। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमती राधा रानी की, श्री बाके बिहारी लाल की। सभी से हृदय से क्षमा। सही। श्रीमती राधा रानी की जय। तो मैं लीला में बता रही थी, मयूर लीला, मोरकुटी लीला बता रही थी। राधा रानी ने मान किया, कृष्ण से नाराज हुई, सखियन ने राधा रानी को लेकर आई है। कृष्ण मयूर रूप धारण किया, हमारे गोविंद ने, हमारे कृष्ण ने। राधा रानी ने सखियन से कहा, अरे सखियों, ललिता विशाखा, देखो मेरे श्याम सुंदर मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए मेरे कन्हैया ने मयूर रूप धारण किया है। मेरे लिए मेरे कन्हैया ने मयूर रूप धारण किया। और साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमती राधा रानी सभी मोरों के सामने, राधा रानी की लीला देखिए, सुनिएगा। श्रीमती राधा रानी सभी मोरों के सामने, सभी मयूरों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उनसे कहने लगी, हे प्यारे मयूरों, अगर आपके कुछ पंख उधार मिल जाए तो अच्छा होगा। मयूरों ने कहा, सर्वेश्वर राधा रानी, आपको हमारे पंखों की क्या आवश्यकता, आपको तो सुंदर श्रृंगार किया हुआ। राधा रानी ने कहा, मुझे आपके पंख इसलिए चाहिए क्योंकि आज मेरे प्यारे श्याम सुंदर मयूर बने हैं, तो मैं आज उनके संग में मयूरी बनना चाहती हूँ। तो मयूर मयूरी बनकर आज पूरे ब्रजमंडल में हम नृत्य करना चाहते हैं। सभी मोरों ने राधा रानी को अपने पंख उधार दिए। सुंदर है बात, वे कहते हैं, आना जब मोर कुटी में आना, श्यामा श्याम के गुण गाना। आना जब मोर कुटी में आना, श्यामा श्याम के गुण गाना। फिर आगे, श्याम सुंदर अगर मयूर बनकर आए तो उनको भी दाना चुगाना। पर किसका दाना चुगाना? भजन का दाना, हरि नाम का दाना। इसलिए महिमा में बताते हैं, एक दिन की है बात, डाले हाथन में हाथ, आई राधा दाना खिलाने सखियन के साथ। सखिया हो गई होर, पपिहा करे शोर, देखी चहु और नहीं एक भी मोर। देखी राधा उदास, राधा में तिरुदास, लिए पंख उधार, श्याम सुंदर मोर बनाए। ठाकुर जी ने कहा कि राधा रानी को मैं उदास नहीं देख सकता। राधा रानी मुझसे नाराज हो गई, ठाकुर जी ने पंख उधार ले लिए, स्वयं मयूर बन गए और सर्वेश्वरी राधा रानी मयूरी स्वरूप धारण कर गई। आज भी वो स्थान बरसाना में है। ठाकुर जी का नाम है मोर बिहारी। क्या क्या नाम है? मोर बिहारी।
बहुत सुंदर मंदिर बरसाना में। तो राधा रानी ने जहाँ पे मान किया, नाम पड़ गया मानगढ़। भानुगढ़ की लीला बताई। भानुगढ़ राधा रानी का महल। मोरकुटी भी मानगढ़ के बराबर में आता है। मोरकुटी वो स्थान है जहाँ पर शाम शाम दोनों मयूर मयूरी बनकर नृत्य किया है। परंपरा चलती आ रही है। आज भी मंगला आरती के समय, सुबह समय, ब्रह्म मुहूर्त में अनेकों प्रकार की मयूर आते हैं और आकर भक्तों के हाथ से दाना चुगते हैं। तीसरा विलासगढ़, क्या मैंने बताया? जोर से बोलेंगे, विलासगढ़। विलासगढ़ वो गढ़ है जहाँ पे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी ने शरारतें की है, मस्ती की है। और मस्ती करने के साथ साथ आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा की यमुना के तट पर ग्वाल बालों को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं थी किसी पुरुष को, पर विलासगढ़ में श्याम सुंदर और राधा रानी के संग में सखियन के साथ साथ ग्वाल बालों ने भी महाराज किया। तो जहाँ पर ग्वाल बालों ने भी महाराज किया वो स्थान का नाम है विलासगढ़। क्या बताया? क्या देखिए, मतलब उस रास में पुरुष भी अर्थात ग्वाल बाल भी थे और वहां पर उस स्थान पे हमारे प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी बड़ी शरारतें करते थे, चंचल बन जाते थे, नटखटता पूर्वक भाव प्रकट करके लीला करते थे। चौथा है दानगढ़। क्या बताया? सुनकर पता चल रहा होगा कि वहां पर क्या दिया होगा, जोर से बोलेंगे, दान। उस स्थान पे राधा रानी ने श्याम सुंदर को दान दिया। श्याम सुंदर ग्वाल पर रुक गए, हाथ खोल के नहीं जाना है, आगे नहीं जाने देंगे। सखियन और राधा रानी को कहने लगी मटकों में बताओ क्या रखा हुआ है। सखियन ने कहा, एक सखी ने कहा दूध है, एक ने कहा दही, तो एक ने कहा मक्खन, एक ने कहा छाछ। ठाकुर जी ने कहा कहाँ जा रही हो लेकर? बोला मथुरा जा रहे हैं कंस को देने। क्यों? क्योंकि कंस ब्रजमंडल का बड़ा है। ठाकुर जी ने कहा कोई कंस बड़ा नहीं है, ब्रजमंडल का बड़ा यहाँ खड़ा है नंद किशोर। नंद किशोर ब्रज किशोर ब्रजमंडल का बड़ा खड़ा है, वृंदावन का बड़ा खड़ा है। आपको ये जो भी है दूध दही मक्खन लस्सी छाछ कहीं पर नहीं लेके जानी, मुझे दे दो। सखी ने कहा श्याम सुंदर आपको नहीं दे सकती। श्याम सुंदर ने कहा कि इन सब के लिए दूध दही लस्सी मक्खन छाछ इन सब के लिए तो मैं आया हूँ गोलोक धाम छोड़कर, है ना। ठारी रैजा ग्वालिनी दहजा मारो दान, उसको कह रहे हैं ठारी रैजा ग्वालिनी रुक जा, ठारी रैजा ग्वालिनी देजा मारो दान, जा दान के खातिर मैंने छोड़ दियो वैकुंठ सो धाम। मैं तो वैकुंठ धाम छोड़कर आया हूँ, किसके लिए? दूध दही लस्सी मक्खन छाछ के लिए, दान दो चलो मुझे। सखियन ने देने से मना कर दिया। जैसे देने से मना किया और वहां पर ठाकुर जी ने ग्वाल बालों के संग में मिलकर कृष्ण ने पत्थर मारे हैं मटकियों पर, एक एक करते करते सारी मटकियां फूटी और उस स्थान पर श्रीमती राधा रानी ने ठाकुर जी को अपने हाथों से माखन का भोग लगाया। अपने हाथों से श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को माखन खिलाया, अर्थात माखन दान में दिया। माखन दान में दिया, जगह का नाम पड़ गया, जोर से बोलेंगे, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, भोजन मिले। गिरिराज जी को खाने दीजिए, उनके बाद फिर भक्त खाएंगे। मुझे पता है आप माता ये देख रही हो हमारा प्रसाद आया हुआ है। आप सब अपने अपने घरों से लाए। हाँ होना चाहिए, सच बता रही हूँ, होना चाहिए, भाव आना चाहिए। हम जो लाए हैं गिरिराज जी स्वीकार करिए, ये भाव से आप यहाँ पे बैठिए कि हम अपने अपने घरों से हमारे गिरिराज के लिए भोजन बनाकर आए हैं और वही हमारे हाथों का भोजन आज हमारे गिरिराज जी स्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने चार गढ़ों की बात बताई, भानुगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़। इन चारों गढ़ों में श्रीमती राधा रानी ने श्याम सुंदर के संग में लीलाएं की है। आगे लीला में प्रवेश करते हुए बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी की बरसाना में अनंत कोटि लीला करते हैं श्याम सुंदर।
एक दिन कृष्ण के मन में विचार आया कि मैं श्री राधिका से मिलकर आऊं। ठाकुर जी रह नहीं पा रहे थे राधा रानी के बिना, और रात्रि में सोते हुए भी यही बात बोलते थे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और हमारे प्यारे कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना आ गए, चोरी चुपके, बिना किसी को बताए। और उस समय कृष्ण राधा रानी के बानूगढ़ के महल के सामने कोयल बन के कुहुकते हुए राधा रानी का नाम ले रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठाकुर जी कोयल बन गए। राधा रानी ने कहा, आज इससे पहले कोयल ने तो बहुत कूकती तो है कोयल मधुर स्वर से, पर आज ये कौन सी कोयल आई है कि आज ये कोयल का स्वर मेरे कानों को अति भा रहा है। राधा रानी ने बाहर जाके देखा कि राधा रानी के कक्ष की, राधा रानी के महल के कमरे की खिड़की पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर कोयल बन के राधा रानी को बुला रहे हैं। राधा रानी आई, श्याम सुंदर ये क्या बात हो गई, आज आप कोयल भी बन गए, और क्या बात की, क्या बनना है आपको बताओ। राधा रानी के कृष्ण काली माता बन गए, दुर्गा माता बन गए, मयूर बन गए, कोयल बन गए। राधा रानी और राधा रानी के लिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर सखी बन गए, गोपी बने ना, चूड़ी बेचने वाली। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से, और मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ठाकुर जी राधा रानी के चूड़ी बेचने वाली भी बन गए। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर ऐसे आपका आना ठीक नहीं है, चोरी चुपके मुझसे मिलने आते हो, आज तो हद ही कर दी, कोयल बन के आ गए, कोयल बन के आ गए। ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी आपसे मिलना है। राधा रानी ने कहा, ठीक है आ रही हूँ, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। श्याम सुंदर इंतजार करने लगे बरसाना की गुफा में। आज भी वो गुफा है जहाँ राधा कृष्ण मिली थी। गुफा, उस गुफा में प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर से देखा छम 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 करती हुई हमारी लाडली जो भागे भागे आ गई। कृष्ण ने कहा, श्यामाजू भाग क्यों रहे हो, हौले हौले आइए, धीरे धीरे आइए। राधा रानी ने कहा, आपसे मिलना है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। हमारी प्यारी श्यामाजू भागे भागे श्याम सुंदर से मिलने आई। ठाकुर जी ने कहा, राधिका हे प्यारी श्यामाजू, मुझे नींद आ रही है। मुझे क्या आ रही है? राधा रानी ने कहा, क्यों? कहा, राधिका वृंदावन से चलकर बरसाना आया, थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर आपको अगर सोना हो तो सो जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे, हे सर्वेश्वरी राधा रानी, हे प्रियाजू, हे लाडलीजू, आपका नाम है करुणामयी राधे। क्या नाम है? मुझ पर भी करना करो और मुझे अपनी गोद में सुलाओ। क्या है राधे, क्या मैं आपकी गोद में सर रख सकता हूँ? ठाकुर जी देखिए किस प्रकार राधा रानी से प्रार्थना कर रही है, जबकि कृष्ण को राधा रानी के सामने कोई ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण यहाँ पे राधा रानी की महिमा बढ़ाते हुए कहते हैं कि राधा रानी के सामने तो मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। कैसे मिलेगी राधा रानी? मैंने बताया था, राधा रानी रोज रोकर और प्रार्थना करती मिलेगी। श्याम सुंदर कहने लगे, हे करुणामयी राधा रानी, कि आपकी गोद में मैं सर रख सकता हूँ? श्याम सुंदर का मस्तक मुखार गई, राधा रानी ने अपनी गोद में रखा। सुनिएगा, इमेजिन करिए वो लीला को। गुंगराले कृष्ण के बाल है, सुंदर कृष्ण का स्वरूप है,
श्याम वर्ण की हमारे प्यारे श्याम सुंदर, प्यारी अधरूपन मुस्कान है। प्यारी श्यामा जी के पास आकर उनके गोद में कृष्ण ने अपने मस्तक को रखा है, और मस्तक को रखकर राधा रानी को कहते हैं, श्याम सुंदर, हे लाडली जो, हे प्यारी जो, हे राधा रानी, आपके कर कमल मेरे मस्तक पर रखिए ना, मुझे आनंद आएगा। राधा रानी का, श्याम सुंदर, मैं आपके हाथ आपके सर पे रखूं? आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप सर्वेश्वर हैं। कृष्ण कहते हैं, आपके सामने मैं कोई त्रिलोकीनाथ नहीं, हे राधे, मैं भी आपका दास हूँ। मैं भी आपका कौन हूँ? दास। कृष्ण ने क्या किया? श्री जी का हाथ अपने मस्तक पर रखा। और सुनिएगा, लीला सुनिएगा, राधा रानी हमारे श्याम सुंदर के घुंघराले बालों को सहला रही है। घुंघराले बालों पर हाथ रखकर, बराबर में पुष्प है, और कृष्ण के घुंघराले बालों पर हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू, हमारी श्यामा जू कृष्ण के घुंघराले बालों पर पुष्प लगा रही है। और पुष्प लगाकर कहती है, श्याम सुंदर, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आज आप बहुत प्यारी लग रहे हो। श्याम सुंदर, मेरा तो मन करता है आप ऐसे ही मेरे पास विश्राम करते रहे और मैं आपकी सेवा करती रहूं। मेरी राधा रानी कह रही है श्याम सुंदर से। दूर से देखा, कीर्ति मैया देख रही है, राधा कहाँ है? राधा, अरे राधा कहाँ हो? राधा रानी महल में नहीं। कीर्ति माता उस गुफा के अंदर आने लगी। अब गुफा में आने का भी रास्ता एक, जाने का भी रास्ता एक, जाए तो जाए कहाँ? श्याम सुंदर ने कहा, प्यारी लाडली जू, कीर्ति मैया आ रही है, कीर्ति मैया आ रही है, मुझे भय लग रहा है, क्या करूं? राधा रानी उससे पहले कुछ बोले, कीर्ति मैया आ गई। राधा रानी को लगा अब हो गए, पर कीर्ति मैया ने कहा, राधे, कब तक यहाँ बैठी रहूंगी और मोरों को सिलाती रहूंगी? मोर को बराबर में रखो, चलो कर। राधा रानी ने जैसे नीचे झुककर देखा, श्याम सुंदर मोर बन गए थे। क्या बन गए थे? हमारे प्यारे लाडले श्याम सुंदर मयूर स्वरूप धारण करके, मोर बनके अपना मुखारविंद राधा रानी के गोद में रखकर विश्राम कर रहे हैं। राधा रानी कहने लगी, कीर्ति मैया, ये मोर को मेरे साथ आनंद आता है, तो इस मोर को महल में लेके चले। कीर्ति मैया ने कहा, ठीक है, लेके चलो, कितना प्यारा मोर है, ऐसा मोर तो मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा, लाओ ना ये मोर को मुझे दो। कीर्ति मैया ने श्याम सुंदर को अपने गोद में उठा लिया। कीर्ति मैया ने हमारे प्यारे श्याम सुंदर जो मयूर बने हैं, उनको अपने गोद में उठाकर, मयूर थोड़ा भारी भारी लग रहा है। राधा रानी ने कहा, हाँ कीर्ति मैया, क्या पता ये मयूर को उनकी मैया माखन भर भर के खिलाती हो। श्याम सुंदर है, राधा रानी के महल में प्रवेश किया, कृष्ण ने मयूर बन, राधा रानी सिंहासन पे विराजमान है, और कृष्ण की नींद खुली, देखा कृष्ण मयूर स्वरूप में है, राधा रानी सामने बैठी है। कीर्ति मैया, राधा रानी को मोर की बोली आती थी, तो कीर्ति मैया को भी आती थी। कीर्ति मैया मयूर की बोली में बोलकर, मोरों की बोली में बोलकर कहने लगी, अरे मयूर, चल मेरी लाडली को खुश कर नृत्य करके दिखा। और श्याम सुंदर कूद कूद के राधा रानी के सामने नृत्य करने लगे, राधे 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 राधे, खूब राधा नाम से हमारे श्याम सुंदर नृत्य करने लगे। लीला में तो बताते हैं, श्याम सुंदर के राधा रानी के पैरों में कष्ट होने लगा। राधा रानी का, श्याम सुंदर रुक जाओ, क्या कर रहे हो, ये इतना नृत्य कर रहे हो? बातों बातों में, इशारों इशारों में बात की। उसने कहा, राधे, आपके सामने आपको प्रसन्न करने का मुझे अवसर बहुत कम मिलता है, और हे लाडली, हे राधिका, हे प्यारी श्यामाजू, आपके मुखारविंद पर जो ये मुस्कान है, ये जो मुस्कुराहट है, इसके लिए तुम्हें सारा दिन भी नृत्य करने के लिए तैयार हूँ लाडली, सारा दिन भी तैयार हूँ। राधा तो कृष्ण एक और बार मोर बने। बताया जाता है मोर से ज्यादा सुंदर नृत्य और कोई नहीं करता। और उस समय राधा रानी इतने भाव में आ गई कि राधा रानी
कृष्ण के संग में नृत्य करने लगी और वहां पे कृष्ण का नृत्य फीका पड़ गया और कृष्ण राधा रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे राधिका, मैं आपसे नृत्य सीखना चाहता हूँ। जबकि शास्त्र कहते हैं हमारे महादेव को भी नृत्य सिखाने वाले कृष्ण, महादेव से तांडव खत्म ना हो और कोई नहीं करता, हमारे नटराज देवारी रे महादेव को नृत्य सिखाने वाले कृष्ण और उन कृष्ण को अपने इशारों पर नचाने वाली राधा रानी। आज की लीला में हम श्रवण कर रहे हैं। गोवर्धन लीला आप सभी भक्तों को भली भांति ज्ञात है। इस प्रकार श्री गिरिराज जी महाराज भोग स्वीकार करते हैं सारे भक्तों का। हमारे कन्हैया ने देखा, क्या देखा कि लीला चल रही है, तैयारी चल रही है। किस चीज की तैयारी है नंद बाबा, किस चीज की तैयारी हो रही है? नंद बाबा कहने लगे, मैया से पूछो। बोला मैया से पूछा, मैया ने कहा प्रसाद बना रही हूँ, बाबा से पूछो, तभी आपके पास आया हूँ। बाबा बताइए ना, ये सारी साज सजावट किसके लिए है? बाबा कहने लगे, कन्हैया, ये सारी साज सजावट, ये सारा हवन कुंड यज्ञ सब इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करना है। कन्हैया ने कहा क्यों? बोला इंद्र से तो हमें सब कुछ मिलता है, इंद्र वर्षा करेगा तो सब कुछ मिलेगा। कृष्ण ने कहा इंद्र का धन्यवाद करो, पर इंद्र को प्रसन्न नहीं करो। प्रसन्न करना है, वास्तव में धन्यवाद जिसका करना है, वास्तव में जिसकी पूजा करनी है, उसका अधिकार तो एकमात्र एक ही है, वो है गिरिराज गोवर्धन। उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। अच्छा ठीक है, आराधना करते हैं, इंद्र का क्या करें? बोला नहीं, इंद्र का तो कर्तव्य उसको करना है, वर्षा। ठीक है, तो बोला ये सब प्रसाद चलो लेके चलो गोवर्धन के लिए। सब भर भर के प्रसाद लाए हैं श्री गिरिराज महाराज को। बैलगाड़ी पे प्रसाद भर भर के सारे गोप ग्वाल बाल सखियां ग्वालिनियां समस्त ब्रजवासी बरसाना रावलगांव गोकुल नंदगांव वृंदावन सभी जगह से लोग गिरिराज गोवर्धन के पास आए हैं और आकर उनको भोग अर्पण करते हैं। गिरिराज जी है कौन? राधा रानी के साथ गिरिराज जी आए थे, मैंने आपको बताया था, याद है? मैंने बताया था राधा रानी के साथ 3 आए थे, यमुना महारानी, गोवर्धन, ब्रज 84 कोष का हिस्सा, 3 चीजें राधा रानी के साथ आई। पर गिरिराज जी किसके पुत्र हैं ये जान लीजिए। गिरिराज जी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? द्रोणाचल पर्वत। राधा रानी के साथ जब नीचे आए ना, तो द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पे राधा रानी ने विराजमान करवाया पहले। तो गिरिराज नाम है गिरिराज। क्या नाम है? जोर से बोलेंगे, गिरिराज। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गिरिराज। सुनिएगा, कथा में प्रवेश करते हुए कुछ ही क्षण में हम कथा को विराम करने वाले हैं। प्रेम से ध्यान से गिरिराज जी की कथा को सुनिएगा, पूरा पूरा फल के अधिकारी बन जाइए। कैसे लीला को सुनिए। द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पे राधा रानी ने गिरिराज जी को विराजमान किया। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र है गिरिराज। काशी में भक्त रहते हैं, साधु रहते हैं, नाम है पुलत्स्य ऋषि। नाम है पुलत्स्य ऋषि। बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी, उनकी तरह तपस्वी और कोई नहीं। पुलत्स्य ऋषि के कान में ये बात गई कि द्रोणाचल पर्वत का एक पुत्र है जिसका नाम है गिरिराज। क्या नाम है? और मैंने सुना है कि गिरिराज पर्वत पर जो भी व्यक्ति तपस्या भजन कीर्तन खेल कूद जो कुछ करता है उसको बहुत आनंद आता है। क्यों ना वो गिरिराज को काशी में लाया जाए। कहाँ लाया जाए? काशी की भूमि पर लाया जाए। काशी तपस्वियों की भूमि है, महाकाल की भूमि है काशी। पुलस्त मुनि काशी से निकलते हैं और द्रोणाचल पर्वत के पास आते हैं। हे द्रोणाचल, मुझे आपका पुत्र गिरिराज चाहिए। क्यों महाराज, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र गिरिराज को काशी लेकर जाऊंगा और काशी की भूमि पर सभी साधु संत महापुरुष तपस्वी उसी गिरिराज की तलहटी पर बैठकर तपस्या करेंगे, भजन करेंगे।
और साधना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम बोलो हरे कृष्णा सब बोलेंगे। पुलत्स्य ऋषि कहने लगे, द्रोणाचल पर्वत के पास आएंगे। पुलत्स्य ऋषि परम तपस्वी, परम तेजोमय, हे द्रोणाचल मुझे आपका पुत्र गिरिराज चाहिए। महाराज क्यों? क्योंकि मैं इसको लेकर जाऊंगा ताकि इसकी तलहटी मतलब गिरिराज जी के बहुत सारी जगह, गिरिराज जी के अंदर, गिरिराज इतने विशाल है, इतने विशाल है, इतने विशाल है, गिरिराज की तलहटी पर सभी संत महापुरुष बैठकर तपस्या करेंगे। ठीक है महाराज। द्रोणाचल पर्वत का मन नहीं मानता कि मैं अपने बेटे गिरिराज को भेजूं, पर द्रोणाचल पर्वत डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। क्या भयभीत हो रहे हैं? कि अगर मैंने पुलत्स्य ऋषि को मना किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? श्राप। जोर से बोलेंगे। ऋषि वरदान भी जल्दी देते, श्राप भी जल्दी देते। मना नहीं करना, भयभीत हो गए। द्रोणाचल पर्वत कहने लगे, महाराज हे पुलत्स्य ऋषि, आप मेरे पुत्र गिरिराज जी को लेकर जाओ। तो सुनिएगा महाराज, गिरिराज बहुत भार है, बहुत भार है। पुलत्स्य ऋषि ने कहा मैं उठा लूंगा। जब पुलत्स्य ऋषि गिरिराज को उठा रहे थे दोनों हाथों से, पुलत्स्य ऋषि ने उठाया गिरिराज पर्वत। पुलत्स्य ऋषि की तपस्या देखिए कि गिरिराज जैसे विशाल पर्वत जो विष्णु स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? यहाँ विराजमान है विष्णु स्वरूप गिरिराज को पुलत्स्य मुनि ने उठाया, और उठाते हुए जब उठा रहे थे तो गिरिराज ने कहा, सुनिए पुलत्स्य ऋषि, मैं आपके साथ चलूंगा तो सही, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मेरी ये शर्त है कि कहीं पर भी आपने अगर मुझे रख दिया तो मैं वहीं पर ही ठहर जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां से हिलूंगा नहीं। मेरी शर्त है, पर रखना नहीं है आपको कहीं पर। सीधा द्रोणाचल से काशी। पुलत्स्य मुनि ने कहा ठीक है। तो कहते हैं ना, कृष्ण की मर्जी के सामने क्या चलता है। बीच रास्ते में आकाश विमान से जा रहे हैं पुलत्स्य मुनि, आकाश मार्ग से उड़ते हुए, हाथ में गिरिराज पर्वत, विशाल 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 गिरिराज पर्वत पुलत्स्य ऋषि के हाथ में। बीच रास्ते में पुलत्स्य ऋषि को पवित्र होने जाना पड़ा, लघु शंका करने जाना पड़ा। पुलत्स्य ऋषि को भार लगने लगा, अब मुझे जाना पड़ेगा। पुलत्स्य ऋषि भूल गए गिरिराज जी ने माया चलाई। पुलत्स्य ऋषि भूल गए कि मुझे गिरिराज को रखना, अगर मैंने रखा तो वो वही रह जाएगा। पुलत्स्य मुनि जल्दी जल्दी करके रख दिया और रखता कहने लगे आता हूं। गए लघु शंका के लिए, पवित्र हुए, स्नान इत्यादि करके फिर से आए। गिरिराज को उठा रहे तो उठ नहीं रहे, फिर से उठाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं उठ रहे। अरे उठ क्यों नहीं गिरिराज, क्या हुआ? गिरिराज ने कहा, पुलत्स्य ऋषि याद करिए मेरी वाणी को, मैंने कहा था कहीं पर भी आपने मुझे रखा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा, उठूंगा नहीं। पुलत्स्य ऋषि को क्रोध आया, क्रोधवश पुलत्स्य ऋषि ने कहा, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अगर मेरे साथ नहीं चल सकते ना, एक बात बताओ, गिरिराज जी रुके भी कहाँ थे? आकाश मार्ग से जब पुलत्स्य ऋषि जा रहे थे ना, तो गिरिराज पर्वत ने देखा कि आ गया वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। बोला ये मेरा वृंदावन है, मेरी राधा रानी का वृंदावन है। गिरिराज जी ने भार बनाया, वहीं पर रुक गए। तो जहां पुलत्स्य ऋषि ने गिरिराज जी को छोड़ा तो वो जगह का नाम गोवर्धन। सुनिएगा, पुलत्स्य ऋषि ने गिरिराज गोवर्धन को श्राप दिया। श्राप देते हुए कहा, हे गिरिराज मेरा श्राप है तुम्हें, तुमने छल कपट करके मेरे साथ काशी नहीं चले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, रोज राई के दाने जितने तुम बढ़ते जाओगे। राई का दाना कितना होता है? रोज राई के दाने जितने तुम रोज 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 बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और जैसे तुम बढ़ोगे तो कलयुग, कल की अवतार आ जाएगा।
जैसे गिरिराज जी और यमुना महारानी समाप्त होंगे तो कलयुग आ जाएगा। गिरिराज जी ने श्राप तो ले लिया पर मनी में खुश हो गया, अच्छा है वृंदावन में तो हूँ, कृष्ण मेरे ऊपर लीला करेंगे, कृष्ण मेरे ऊपर अपने बाल बालों के संग में लीला करेंगे, मेरे गिरिराज गोवर्धन में राधा रानी आएंगी और मेरी माताओं भक्तों वही गिरिराज आपके सामने विराजमान है। सौभाग्यशाली मानिए आप अपने आप को कृपा करें। गिरिराज जी का दर्शन आप अपने नेत्रों से कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर लीला में बताते हैं श्री गिरिराज जी की महिमा मैंने बताई। पुलत्स्य ऋषि ने गिरिराज पर्वत को श्राप दिया। जी द्रोणाचल पर्वत कहाँ है? द्रोणाचल पर्वत यहाँ पे बताया जाता है हिमाचल पर्वत के बराबर में इन सब पर्वतों की गिनती होती है। जी तो जहाँ हिमाचल पर्वत का वास है वहीं द्रोणाचल पर्वत का वास है। तो द्रोणाचल मतलब कहाँ पे बताया साउथ क्या नॉर्थ नॉर्थ, हाँ ठीक है, वहां से काशी आना था तो बीच में वृंदावन में रुकते, ठीक है आपकी जान दीजिएगा। तो मैं महिमा में ये बता रही थी, तो आगे की महिमा में हम केवल इतना सुनेंगे कि यही गिरिराज जी आज आपके हाथों का बोझ स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या लाए हैं बताइए, आप क्या लाए हैं? मालपुए, रबड़ी, वाह जी सूजी का उत्साह के साथ बताइए गिरिराज के लिए लाए हो भाई। चाइनीज, किसने बोला चाइनीज? वाह भाई, हाँ लेके आओ, चाइनीज में लेके आओ, गिरिराज जी खाते हैं भाई। और जलेबी, गुलाब जामुन, वाह, और चना मिर्ची बाजी, हाँ करेला भी लाए। हाँ रेणु जिनका घर है उनका ही करेला है, बताओ। ठीक है ठीक है, गिरिराज जी बड़े कृपालु है। क्या क्या दिख रहा है? हाँ, सब दिख रहा है। बढ़िया है बढ़िया है, खूब 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 सेवा के साथ आता है जी। कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार जी, कल की अवतार का प्रवेश हो जाएगा, कलयुग पूर्ण रूप से आ जाएगा। कलयुग आया है पर अभी तक कलयुग का उम्र आयु कम है, कलयुग की आयु अभी तक कम है, पूर्ण रूप से कलयुग नहीं आया है। जैसे गिरिराज जी राई के दाने जितने रोज रोज समाप्त होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, श्राप मिला है पुलत्स्य ऋषि का, जैसे कलयुग घट जाएंगे कल की अवतार आ जाए। तो वही गिरिराज जी को हमारे कृष्ण ने उठाया है। इंद्रदेव की सेवा नहीं करनी थी, कृष्ण ने कहा इंद्र का कर्तव्य है, इंद्र को बारिश करने दो, सेवा करनी है, पूजा करनी है, भोग लगाना है तो गिरिराज को लगाइए। समस्त ब्रजवासी, आप सभी ब्रजवासी है ना, मैंने पहले दिन पे बताया था कि नहीं? खुशी नहीं है ब्रजवासी, बोलो राधे राधे, उत्साह होना चाहिए कथा में। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने देखा, इंद्र ने देखा कि भैया वर्षा हो रही है भयंकर स्वरूप से, इंद्र ने क्या किया? 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कहा कि हे मेरे प्यारे ब्रजवासी, जिसको भोग आपने लगाया है, जिसकी कथा आपने सुनी है, जिसकी सेवा आपने करी है, वही गिरिराज आपकी रक्षा करेगा। आ जाओ गिरिराज जी के अंदर। कृष्ण ने अपने उल्टे हाथ के कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया और धारण करके नाम पड़ गया, कृष्ण का नाम पड़ा है गिरधारी। क्या नाम पड़ा? बोलो श्री गिरधारी की, गिरिराज गोवर्धन की। कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथों में धारण किया। राधा रानी आई, यशोदा मैया ने कहा कृष्ण के नजरों को ढक दो, राधा रानी को न देखे कृष्ण। क्यों? राधा रानी को देखेंगे तो ठाकुर जी रोना शुरू कर देंगे, या तो राधा रानी को देखते देखते गोवर्धन पर ध्यान हटा, नजर हटी, दुर्घटना, नजर हटी, दुर्घटना घटी। पर यहाँ पर तो वास्तविक में कृष्ण को शक्ति भी राधा रानी से ही मिली। कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को अपने हाथों में धारण किया, तो वो शक्ति देने वाले कौन? राधा रानी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सबने कहा, बाल बाल कहने लगे हमने भी तो मदद की, देखो लकड़ी लगाए हुए हम खड़े हैं सब। तो सखियों ने कहा अरे कृष्णा, आज तो जो तू गोवर्धन उठाया है ना,
वो हमारी वजह से। बोला कैसे? बोला जो घरों में माखन चोरी करके जाता था ना, उसका बलि है। कृष्णा ने कहा क्रेडिट तो सबको देना है, इसलिए कृष्णा कहने लगी सुनिए, हमारे कृष्ण कहते हैं कछु माखन को भले भयो, कछु मतलब थोड़ा, कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन को सहाय, सहाय मतलब सहायता, ग्वाल वालों में भी सहायता की। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन को सहाय, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। गिरिराज जी ने इतना भोग खाया, इतना भोग खाया, खाते खाते ब्रजवासियों को कहने लगे और चाहिए, और चाहिए। कैसे? कृष्ण ने कहा सभी ब्रजवासियों से अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। कृष्ण ने कहा गिरिराज बोल भोग स्वीकार करिए। और कृष्णा ही विशाल स्वरूप धारण करके भोजन खाने लगे। बाल बालों ने आंख खोल के देखा, अच्छा बच्चू, सबको बोलता है गिरिराज खाएंगे, खाता तुम हो। बाल बाल ठाकुर जी के संग में भोग खाने लगे। गिरिराज जी कृष्ण है, कृष्ण ही गिरिराज ने भोग स्वीकार किया, तो गिरिराज जी का पेट नहीं भर रहा। गिरिराज जी कहने लगे अन्योर अन्योर अन्योर, संस्कृत में अन्योर मतलब और लाओ और लाओ और लाओ। आज भी गिरिराज जी के पास एक गांव है जिसका नाम है अन्योर गांव। क्या नाम है? जहाँ से आज भी गिरिराज जी का मुखारबिंद वहां है। वहां पे गिरिराज जी के मुखारबिंद को अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा और लाओ अन्योर अन्योर अन्योर। आज लीला द्वापर युग में भी चल के आ रहा है, कलयुग लीला चल रही है। आज भी मुखारबिंद में जब आप जाएंगे गोवर्धन में, कितने लोग गोवर्धन गए हैं? जो नहीं गए साथ चलिए करके आते परिक्रमा, है ना, परिक्रमा करके आते हैं, सब लीलाओं का दर्शन करके आते हैं। आज भी अन्य और नाम, अन्य और आवाज आती है गिरिराज जी के मुखारबिंद से। और गिरिराज जी के दो नेत्र हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। गिरिराज जी की आंखें देखिए, आप आंखें देखिए ना गिरिराज जी की, देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। गिरिराज जी की एक आंख है श्याम कुंड, गिरिराज जी की दूसरी आंख है राधा कुंड। तो राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज जी की आंखें हैं। कुसुम सरोवर गिरिराज जी का मुखारबिंद है, पर मेन मुखारबिंद तो गिरिराज जी का है ही, पर मान्यता के अनुसार ऐसे बताया गया है। और आज भी गिरिराज जी तो अगर ऊपर से देखा जाए तो गिरिराज जी मोर के आकार से पूरे ब्रजमंडल में फैले हुए हैं। किसके आकार से? मोर। मोर विश्राम कर रहा है, ऐसे आकार से गिरिराज जी बने हुए हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ना, गिरिराज जी की परिक्रमा में अपनी पर्सनल बात बता के वाणी को विराम देगी, समय हो चुका है। गिरिराज जी की परिक्रमा जब हम कर रहे थे, करते करते जो थकान हुई, बाप रे राधे राधे, शुरू तो की, खूब आनंद आया। गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई, पर हल्का दर्द शुरू हो गया, जैसे राधा कुंड की स्टार्ट। अब राधा कुंड की परिक्रमा 10 मिनट की है। कितने मिनट की? और गिरिराज जी की परिक्रमा 6 घंटे की। आप बताओ 10 मिनट कम 6 घंटे कम? 6 घंटे आप कर लोगे पर 10 मिनट नहीं कर पाओगे, सच बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। आप पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पर राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गिरिराज जी से तो आगे राधा रानी तक पहुंचना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, ये मेरे साथ भी हुआ। गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की, बहुत प्रेम भाव आनंद से परिक्रमा पूरी हुई। माता पिता ने कहा हरी राधा कुंड श्याम कुंड की स्टार्ट कर दी। राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा स्टार्ट की, 10 मिनट की। जैसे राधा कुंड में कदम रखा, पैरों में दर्द शुरू हो गया, सबके सबके। और जितने लोग परिक्रमा कर रहे थे, जानने वाले अनजाने लोग, जो कोई परिक्रमा कर रहे थे, दर्द शुरू हो गया, उनका भी दर्द शुरू हो गया। और राधा कुंड की परिक्रमा करते 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 सत्य लीला बता रही थी। जैसे राधा कुंड की परिक्रमा जैसे तैसे पूरी हो जाए ना, तो राधा कुंड में आप 3 डुबकी लगा दीजिएगा। कितनी डुबकी? जोर से बोलेंगे। 3 डुबकी राधा कुंड में, 3 डुबकी श्याम कुंड में, फिर 3 डुबकी राधा कुंड में। सारा दर्द तकलीफ थकान कहाँ गायब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बोली राधे राधे। जो सबके साथ होती है, तो यही गिरिराज जी आपके सामने विराजमान है। आप सभी भक्त जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं,
कि आप लोगों को आज गिरिराज जी ने ये सेवा का अवसर दिया। सब मिलकर धन्यवाद करिए। धन्यवाद गिरिराज जी। कृष्ण केवल यशोदा मैया, राधा रानी इनके हाथ का भोजन खाते हैं, आज आपके हाथ का भी खा रहे हैं। घंटी वहां से मुझे दे देंगी ताकि मैं भोग लगा दूं। सभी तब तक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे जब तक मैं गिरिराज जी को भोग लगाऊं। प्रेम से स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बधाई हो, गिरिराज जी भोजन स्वीकार कर रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। जब तक गिरिराज जी भोजन स्वीकार करें तब तक आइए कीर्तन करते हैं। पर कीर्तन से पहले विशेष सूचना, कल हम फिर मिल रहे हैं। वैसे तो वृंदावन महिमा कितने दिन है? 6 दिन। 6 में से कितने दिन? 4 दिन हो गए। कितने दिन बाकी है? 2 दिन। कल मिलिए, सब मिलेंगे, खूब आनंद लेंगे। कल हम ये जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग में उनकी ससुराल में कैसी लीला है। राधा रानी की ससुराल में तो ये लीला को आप जानिएगा, बहुत सुंदर लीला। और साथ ही साथ वृंदावन के आगे वनों का हम श्रवण करेंगे। तो उससे पहले कल का सेम समय रहेगा, कृपा करके आइएगा। कल कोई उत्सव तो नहीं है, ठीक आपको फिर लास्ट डे पे उत्सव मिलेगा, ठीक है? उस उत्सव में आप लोगों को आना है। उस दिन क्या होगा? राधा कृष्ण झूले में विराजमान होंगे, आपको झूला झुलाना है उनको। फिर साथ ही साथ राधा कृष्ण के संग में हम सभी भक्त मिलकर महाराज करेंगे। तो लास्ट वाले दिन 2 उत्सव है, महाराज उत्सव, झूलन उत्सव। अभी कीर्तन करेंगे, बताइए। श्री राधे। मैंने पूछा आप लोगों से कितने लोग परिक्रमा कर आएंगे? गिरिराज जी की परिक्रमा किया है? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया, अति कृपालु परम कृपालु दयालु श्री गिरिराज जी आज आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज आप सभी गिरिराज जी की परिक्रमा करिएगा। वक्त ज्यादा आए हुए हैं, वैसे परिक्रमा को 4 किया जाता है, पर आप एक करिएगा। निराश मत होना है, 4 से 1 क्यों फल पूरा मिलेगा? अरे गिरिराज जी को देखने से पूरा फल मिल जाता है, बताओ आपको। इसलिए गिरिराज जी की एक परिक्रमा, हाथ में भक्त आपको फूल देंगे, बीच में गिरिराज जी आ रहे हैं, सब उठ जाएंगे, पर 2 करते हुए 3 माता जी जैसे बताएंगे, जो बोला जाएगा उस हिसाब से परिक्रमा करते करते कीर्तन गाते गाते। देखो, परिक्रमा तो करोगे, कीर्तन नहीं गाओगे वो कुछ आनंद नहीं। गिरिराज जी ने भोग स्वीकार किया तो थोड़ा उनको और आनंद कराओ ना। सच बताओ, गिरिराज जी ने जब भोग स्वीकार किया ना, तो तब तक उस बीच में गिरिराज जी तो खा रहे थे, उसमें उनके भक्त सब मिलकर परिक्रमा लगा रहे थे और झूमकर कीर्तन कर रहे थे। तो हमें भी वही करना है। तो गिरिराज जी बीच में आ रहे हैं जी, भोग लग चुका है। एक स्टैंड में घंटी बजा के भोग उठा रही हूँ, सब खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राइट और लेफ्ट होकर भक्त खड़े हो जाएं, बीच में इसकी जगह खाली कर दे। गिरिराज जी आ रहे हैं, आप सबका भोग स्वीकार किया है, बधाई हो। गिरिराज जी की परिक्रमा करिएगा। बोला श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हाथों में फूल लेते हुए एक परिक्रमा झूमते हुए, कीर्तन करते हुए, मर्यादा को बनाते हुए, गिरिराज जी के ऊपर आपको फूल बरसाते हुए ये आपको लीला करती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम सबको कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 लक्ष्मी जो तेरे माथे मुकुट बिराजे तेरे माथे मुकुट बिराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराजे कि जब गिरिराज जी का परिक्रमा लग रहा था तो ब्रजवासी झूम रहे थे। जो ब्रजवासी है वो झूमेंगे, जो नहीं है श्री राधे। मैं उम्मीद करती हूँ सब हमारे नंदलाला के ब्रजवासी हैं, झूम कर नृत्य करेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
की कृपा करके जो भी विवाह जी देखो आज मर्यादा के साथ आओगे तो आपको आनंद आएगा। कृपा करके मर्यादा के साथ जल्दी से जल्दी आपके चाहिए उसको डालिए प्रेम और भाव से मर्यादा के साथ। बोलो युवराज जी महाराज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम राम